नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी ग्रह देवता और देवी देवताओं को समर्पित है। इसी क्रम में बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध देव, जो कि भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, उन्हें समर्पित माना गया है। भगवान श्री गणेश और बुध देव का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक सुंदर नगरी थी। उसके राजा का नाम था वीरसेन। राजा वीरसेन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय थे। उनकी रानी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। राजा के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और धनवान व्यापारी रहते थे। उनका नाम था विजयदत्त। विजयदत्त भगवान बुद्धदेव के परम भक्त थे। वह हर बुधवार उपवास रखते, किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ कपट नहीं करते, व्यापार में पूरी ईमानदारी से काम करते। राजा का विजयदत्त की बुद्धि और ईमानदारी पर बहुत ही विश्वास था और वही राजकोष के प्रमुख अधिकारी भी थे। एक दिन दरबार में कुछ दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, विजयदत्त तो बड़ा चालाक है। वह भगवान बुद्धदेव के नाम से अपनी चतुराई से लोगों को प्रभावित करता है। राजा को यह सुनकर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं कि यह सच में कितना धर्मनिष्ठ है। राजा ने अगले बुधवार के दिन विजयदत्त को बुलवाया और कहा, विजयदत्त, कल तुम्हें हमारे साथ राज्य का एक विशेष दौरा करना है। विजयदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कल बुधवार है। इस दिन मैं कोई नया कार्य, यात्रा या व्यापार नहीं करता हूँ। वह दिन बुद्धदेव की आराधना के लिए समर्पित है। राजा मुस्कुराए, क्या देवता भी तुम्हें रोकते हैं? मैं तो राजा हूँ, मेरी आज्ञा सर्वोपरि है। विजयदत्त ने कहा, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करने को तत्पर हूँ, परंतु धर्म के अनुसार बुधवार को यात्रा वर्जित मानी जाती है। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं आपके साथ कल चलूं? राजा ने कहा, यदि तुमने आने से इनकार किया तो समझो तुम्हारे पद से तुम चले जाओगे। विजयदत्त संकट में पड़ गया। राजा का आदेश भी मानना था और बुद्धदेव का नियम भी नहीं तोड़ना था। उस रात विजयदत्त सो नहीं सका। वह चिंतन में बैठा रहा और प्रार्थना करने लगा, हे बुद्धदेव, हे श्री गणेश, आप बुद्धि और सत्य के देवता हैं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी आधी रात को उसके घर में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान बुद्धदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स विजयदत्त, मत डरो। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। कल तू यात्रा पर मत जाना। जो होगा वह तेरे कल्याण के लिए ही होगा। विजयदत्त ने निश्चय किया कि वह राजा की आज्ञा को भी भक्ति से समझाएगा, पर नियम नहीं तोड़ेगा। अगले दिन बुधवार को वह दरबार में गया। राजा ने पूछा, विजयदत्त, क्या चलने को तैयार हो? विजयदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्षमा करें, बुद्धदेव की आज्ञा के अनुसार मैं आज यात्रा नहीं करूंगा। आपके आदेश की अवहेलना नहीं, पर धर्म की अवहेलना भी नहीं करना चाहता, और धर्म की मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है। राजा को क्रोध आ गया। ठीक है, आज से तुम राजकोष के अधिकारी नहीं रहोगे, तुम्हें राज्य से निष्कासित करते हैं। विजयदत्त ने शांत भाव से कहा, महाराज, यह भी बुद्धदेव की इच्छा ही होगी। जो होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। और वह दरबार से चला गया। राजा ने दूसरे ही दिन अपने मंत्री से कहा, राजकोष की जांच कराओ। मुझे लगता है विजयदत्त ने धन छिपा रखा होगा। जांच हुई पर सब ठीक निकला। राजा को फिर भी संतोष नहीं था। उधर विजयदत्त निर्धन होता चला गया। उसका घर बिक गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक अन्य नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बारिश और तूफान आया। दोनों भीगते हुए एक साधु के आश्रम जा पहुंचे। साधु ने उन्हें शरण तो दे दी, मगर उनसे पूछा, तुम कौन हो वत्स? विजयदत्त ने सारी बात कह सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, बुद्धदेव तेरी परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य रख, जल्द ही सब कुछ शुभ होगा। उस रात साधु ने दिव्य रूप धारण किया। वह स्वयं भगवान बुद्धदेव थे। उन्होंने कहा, वत्स विजयदत्त, तूने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं तुझे वह दे रहा हूँ जो कोई राजा भी नहीं दे सकता। उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, जहाँ भी तू इसे रखेगा वहाँ अनंत धन उत्पन्न होगा। विजयदत्त ने विनम्र होकर मुद्रा को प्रणाम किया। अगले दिन वह उसकी पत्नी वापस अपने नगर लौटे। जब उन्होंने मुद्रा को रखा तो चमत्कार हुआ। उसका पुराना घर नया बन गया, धन संपत्ति वापस आ गई और नगरवासी उन्हें देखकर चकित होने लगे। कुछ समय पश्चात
राजा वीरसेन को स्वप्न में बुद्धदेव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, राजन, तूने मेरे भक्त को अपमानित किया है, इसलिए तुझे अब तक बेचैनी थी। जाकर उससे क्षमा मांग और धर्म का आदर कर। अगली सुबह राजा विजयदत्त के घर पहुंचा और बोला, भक्तवत्स, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम बुद्धदेव के सच्चे भक्त हो और उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। राज्य के पतन का कारण यही बन सकता है। विजयदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो भी हुआ बुद्धदेव की इच्छा से ही हुआ है। उनकी कृपा से ही मुझे सब कुछ वापस मिल गया। राजा ने उसे पुनः दरबार में सम्मानित किया और सबको बुद्धदेव के व्रत का पालन करने की आज्ञा भी दी। इसके पश्चात पूरे नगरवासी सुख समृद्धि के साथ उस नगर में रहने लगे। भक्तों, तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि बुधवार के दिन कोई नया कार्य या यात्रा नहीं की जाती। इस दिन भगवान बुद्धदेव और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना होती है, जिससे व्यापार में सफलता प्राप्त होती है, वाणी में मधुरता आती है, शिक्षा और ज्ञान की वृद्धि होती है और परिवार में धन शांति बनी रहती है। भक्तों, जो व्यक्ति नियम पूर्वक बुद्धदेव और भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, वह जीवन में कभी अपमान या दरिद्रता नहीं देखता। भक्तों, इस दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप व्रत नहीं रखते तो इस कथा मात्र का श्रवण करने से बुद्धदेव और भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। जय बुद्धदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथा को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री गणेश लिखें।